Bassanio then read Antonio's letter, the words of which were sweet. Bassanio's, my ships are all lost, my bond to Shylock is forfeited. Forfeited means मैंने आपको बताया sacrifice करना and it sins in paying it. It is impossible I should live. I wish to see you at my death. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर क्योंकि मैं अब उसके पैसे नहीं दे पाऊंगा इसलिए अब क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था ना कि उसे 1 पाउंड अपने उसका फ्लैश देना होगा, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझसे सिर्फ मेरी डेथ पे ही मिल पाओगे. पोर्शिया देन सेड शी वुड बी मैरिड टू बेसिनियो बिफोर ही सेट आउट टू गिव हिम अ लीगल राइट टू हर मनी एंड दैट सेम डे दे वर मैरिड एंड ग्रेसिनियो एंड वॉज आल्सो मैरिड टू नेरिसा. वो कहती है अब जो पोर्शिया वो ये कहती है कि वो बेसिनियो से तभी मैरिज करेगी जब मतलब कि वो कह रही कि जब उसको लीगल आप उसको मतलब लीगल राइट मिल जाएगा. उसने उससे पैसे उधार दिए होते हैं ना, अभी जब लीगल राइट उसको मिल जाएगा उसी दिन वो मैरिज करेगी. और ग्रेसिनियो भी उसी दिन नेरिसा से मैरिज करेगा. बेसिनियो एंड ग्रेसिनियो सेट आउट इन ग्रेट हेस्ट फॉर वेनिस वेयर बेसिनियो फाउंड एंटोनियो इन प्रिजन. अब क्या करते हैं बेसिनियो और ग्रेसियो, वो फटाफट से जाते हैं, जल्दी जल्दी वेनिस जाते हैं जहाँ पर बेसिनियो ने एंटोनियो जो वो होता है वहाँ पे वो जेल में होता है. Shylock refused to accept the money that Bassanio offered, and a day was set to try this Shylock case before the Duke of Venice. जो Shylock होता है वो मना कर देता है, वो ना उनको पैसे देने के लिए जाते हैं कि तुम हमसे ले लो पैसे, लेकिन वो मना कर देता है. तो फिर क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक दिन फिक्स किया जाता है जिस दिन मतलब कि कोर्ट में जाएगी ये सारी बात. पोर्शिया मीनवाइल बिगिन टू थिंक if she could by any means try and save the life of Bassanio dear friend, and at once resolved to go herself to Venice and speak in Antonio's defense. जो पोर्शिया होती है उसी टाइम ये सोचने लग जाती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो बेसिनियो के डियर फ्रेंड की लाइफ बचा सके. और अपने आप को तभी वो सोचती है कि मुझे भी वेनिस जाना चाहिए एंड स्पीक इन एंटोनियोज डिफेंस, और सोचते हैं कि मुझे एंटोनियो को बचाने के लिए मतलब उसके एक लॉयर की तरह मतलब कि लड़ना चाहिए उसके लिए. पोर्शिया हैड अ रिलेशन नेम्ड बेलिरियो हु वाज अ काउंसलर इन द लॉ. पोर्शिया जो होती है वो एक लॉयर को जानती होती है, उसके रिलेशन में होती है बेलिरियो के, जो मतलब काउंसलर होता है वहाँ पे लॉ में सलाह देने वाला. She wrote to him, and when the messenger returned, he brought letters of advice from Bellerio about how to handle the case. वो क्या करती है इस बारे में सलाह लेती है उससे, उसे एक लेटर लिखती है और फिर उसके पास एक लेटर आता है मैसेंजर से, मतलब वो जो उसका फ्रेंड होता है उसके पास एक लेटर भेजता है जिसमें वो सारी सलाह देता है उसे कि उसे कैसे इस केस को हैंडल करना चाहिए. Portia dressed herself and her maid Nerissa in man's clothes. वो अपने एक मैन की ड्रेस में अपने आप को ड्रेसअप कर लेती है, मतलब कि वो वेश बदल लेती है, एक आदमी का वेश बना लेती है. एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली दे अराइव्ड इन वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल. और फटाफट वो वहाँ जाने के लिए तैयार होती है और उसी दिन ही जिस दिन वो केस होना था कोर्ट में उसी दिन ही वो वहाँ पर पहुँचती है. द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड in the Senate House when Portia entered and presented a letter from the Bellerio. जहाँ पे ये केस चल रहा होता है वो वहीं पे फटाफट से पोर्शिया एंटर करती है और एक लेटर दिखाती है जो बेलिरियो के द्वारा आया होता है, जज को दिखाती है. The learned counselor wrote to Duke saying he was sick and requested that the learned young Dr. Balser, जिसे वो पोर्शिया कह रही थी ना उसका नाम रख दिया उसने भी, इनका नाम बाल्सर है, माइट बी परमिटेड टू टेक हिज प्लेस. जो इसमें क्या होता है जो बेलिरियो होता है वो एंटोनियो के केस लड़ने वाला होता है, तो वो पहले ही वो एक मतलब कि ट्रिक खेलते हैं. वो एक लेटर लिख देता है ड्यूक को, उसमें कहता है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए आप मेरी जगह जो ये केस है वो इस यंग वकील को लड़ने दो. दिस द ड्यूक ग्रांटेड. जो जज होता है वो इस बात के लिए मान जाता है. Though he was quite surprised at the youthful appearance of the stranger, जबकि वो बहुत हैरान होता है भी एकदम से ऐसे इतना यंग स्ट्रेंजर एकदम से कैसे आ गया, वो एक बार हैरान भी होता है बहुत. एंड नाउ बिगेन दिस इम्पोर्टेंट ट्रायल. अब ये जो केस होता है वो शुरू हो जाता है. पोर्शिया लुक्ड अराउंड हर. वो चारों तरफ देखती है. एंड शी न्यू
द मर्सीलेस मनी लैंडर, उसे पता था कि कितना मतलब कठोर है मर्सीलेस का मतलब जिसके अंदर दया नहीं होती, भी ऐसा मनी लैंडर जो पैसे उधार देने वाला, शाइलोक की बात हो रही है। एंड शी सा बेसिनियो, फिर वो बेसिनियो को देखती है, बट ही न्यू हर नोट इन हर डिस्गस्ट, लेकिन बेसिनियो और जो एंटोनियो होते हैं वो उसे पहचान नहीं पाते कि ये पोर्शिया है, क्योंकि वो एक जेंट्स की लुक में आती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द arduous task that Portia had taken up gave her the courage she needed, जो ये एक बड़ा मुश्किल काम, arduous मतलब कि डिफिकल्ट काम जो ये पोर्शिया करने जा रही थी, इसके लिए पोर्शिया को साहस की जरूरत थी। had taken up gave her the courage she needed, मतलब उसको जो जो उसने मतलब होप छोड़ दी थी, उसके लिए उसको एक जोश की जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी एड्रेस्ड हरसेल्फ टू शाइलोक, तो सबसे पहले वो शाइलोक को अपना एड्रेस देती है, अपनी पहचान बताती है। एंड स्पोक सो स्विफ्टली ऑफ द नोबल क्वालिटी ऑफ मर्सी दैट वुड हैव सॉफ्टन्ड एनी अदर हर्ट बट द अनफीलिंग शाइलोक, कहते हैं वो जानबूझ के उससे बड़े आराम से बोलती है, बड़े प्यार से बोलती है, कहते हैं कि द नोबल क्वालिटी ऑफ मर्सी दैट वुड हैव सॉफ्टन्ड एनी अदर हर्ट, मतलब कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा दिल है तुम्हारा, जो मतलब कि दूसरों की, बट द अनफीलिंग शाइलोक, लेकिन मतलब कि वो उसके साथ बड़े आराम से मतलब ये बताना चाहती है उससे भी मैं तुम्हारी फेवर में हूँ, उसको ये शो करना चाहती है वो। शी सेड दैट इट वॉज अ डबल ब्लेसिंग, इट ब्लेस्ड द पर्सन हु वॉज मर्सीफुल एंड पर्सन हु रिसीव्ड इट, वो कहते हैं कि शी सेड इट वॉज अ डबल ब्लेसिंग, भी ये एक डबल ब्लेसिंग है। डबल ब्लेसिंग का मतलब कि दोहरा आशीर्वाद है। इससे ना आशीर्वाद मिलता है उस पर्सन को जो दयावान होता है, मर्सीफुल का मतलब दयालु होता है, और एक तो आप देने वाले की दया मतलब आप दूसरों की जरूरत में काम आते हो, उसका कहने का मतलब इससे उस पर्सन का आपको आशीर्वाद मिलता है जिसकी जरूरत में आप काम आते हो। शाइलोक ओनली आंसर्ड हर बाय डिजायरिंग टू हैव द प्लान पेनल्टी फॉरफिटेड इन द बॉन्ड, लेकिन जो शाइलोक है वो उसे सिर्फ ये आंसर करता है कि मुझे सिर्फ डिजायरिंग का मतलब होता है इच्छा करना, मुझे सिर्फ जो मतलब कि जो ये बॉन्ड है, जो ये समझौता है, इस समझौते में जो पेनल्टी मैंने मांगी है मतलब मुझे वो चाहिए, कहने का मतलब वो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मैं इसका एक पौंड मांस ही चाहिए इसकी बॉडी का कहीं से भी, वो कह रहा है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरा बॉन्ड जो मैंने किया था मुझे उसी को पूरा करना है। इज ही नॉट एबल टू पे द मनी, क्या वो यदि वो एबल नहीं है, आप पोर्शिया पूछती है क्या वो पैसे देने में समर्थ नहीं है। बेसेनियो देन ऑफर द पेमेंट ऑफ 3000 ducats एज मैनी टाइम्स ओवर एज ही वांटेड, जबकि जो उसका फ्रेंड होता है बेसेनियो वो कहता है कि मैं वो देने के लिए तैयार है 3000 ducats, वो कह रहा है कि जितनी बार तुम कहो मैं उतनी बार देने के लिए तैयार हूँ। व्हेन शाइलोक डिड नॉट वांट द मनी, लेकिन जो शाइलोक है वो उससे पैसे ले ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, उनसे नहीं चाहिए, और मुझे तो इसकी बॉडी से फ्लैश ही चाहिए। पोर्शिया ग्रेवली आंसर्ड दैट laws once established must never be altered, अब पोर्शिया क्या कहती है कि एक बार जो नियम बना दिए गए वो नियम बार बार नहीं चेंज होते। शाइलोक हियरिंग पोर्शिया से दैट द लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड सेड, शाइलोक ये बात सुनता है जब कि पोर्शिया ऐसे कह रही है कि जो लॉ है वो चेंज नहीं हो सकते, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब वो डेनियल इज कम टू जजमेंट, वो कहता है कि एक बहुत अच्छी जज, एक तरह से बहुत अच्छा पर्सन आया, वो ये सोचता है जो इतनी अच्छी बात कह रहा है, जजमेंट कर रहा है। ओ वाइस यंग जज, भी तुम कितने बुद्धिमान जज हो। हाउ आई डू ऑनर यू, मैं तुम्हारा सम्मान कैसे करूँ, भी मतलब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करूँ, उसे ये लगता है कि मेरी फेवर में है ये। हाउ मच एल्डर आर यू देन योर लुक्स, तुम कितने बड़े हो, मतलब कि जितने तुम्हारी लुक है ना उससे तुम कहीं ज़्यादा समझदार और बड़े हो, देखने में तुम बहुत छोटे लग रहे हो लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा समझदार हो। ओके स्टूडेंट्स, we will continue this chapter in next video.